स्टार्टिंग में बोला कि इंटेंशन अच्छा होना चाहिए कि जब भी हम किसी पर्सन को ज्वाइन करा रहे हैं तो उस पर्सन के बारे में सोचो, उसको आगे लेके जाने में मैनेजर बनाना है, उसका लेवल कराना है, उसको इनकम करानी है। अगर ऐसा इंटेंशन होगा और ऐसे आप किसी को ज्वाइन कराओगे, बिकॉज रिटेंशन दो चीजों से होती है, रिलेशन प्लस रिजल्ट। तो अगर आपका रिलेशन अच्छा है पर्सन के साथ, कई बार होता है कि बहुत सारे टीम में लोग होते हैं कि काम कर रहे हैं तभी आप उनको कॉल करते हो, अभी किसी का एग्जाम आ गया, कोई शादी में भूल गए, उस टाइम आप एकदम से छोड़ देते हो उस पर्सन को कि अरे अभी तो इसका एग्जाम है, ये तो काम ही नहीं करेगा। तो कॉल करने की नीड ही क्या है, बात करने की नीड क्या है? अब एग्जाम खत्म हुआ तब आप कॉल कर रहे हो, तो पर्सन भी यही सोचेगा कि काम से काम रखते हो आप, राइट? तो इसमें रिलेशन बिल्ड ही नहीं हुआ ना, राइट? तो रिलेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक जेन्युइन रिलेशन कि उसके बारे में आप अच्छा सोच रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ काम कराना है, काम निकलवाना है, उससे सीसी आ जाएगी, या फिर उसने 2 सीसी कर ली तो एक बार पैसे आ गए तो आप छोड़ दो, करे ना करे क्या मतलब, राइट? तो ये जब इंटेंशन रहेगा तो कभी भी ग्रोथ नहीं होगी टीम में और ना लोग टिकेंगे। और दूसरा रिजल्ट, जब भी किसी पर्सन को ज्वाइन कराओ, उसकी इनविटेशन, क्लोजिंग, हर एक चीज, क्योंकि जब उसकी इनरोलमेंट नहीं होगी, उसकी सीसीज नहीं होगी, जब उसको इनकम नहीं आएगी, तो भी वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं होता। तो दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलो बहुत बढ़िया, क्लैप कर दो भाई देखिए। तो अब ये करो, तो रिटेंशन, इंटेंशन बताया, क्या क्या बताया? अब मैं ना तुम्हारे इंटेंशन क्या होता है वो लास्ट में बताऊंगा, बट तुम्हें बताना क्या है वो मैं पहले बता दूं ताकि तुम समझ जाओ कि तुम्हारा माइंडसेट क्या कर लो। अब यहाँ पे भी बताऊंगा, एक ऑनलाइन मीटिंग करूंगा आज या कल, एक ग्रैंड टीम मीटिंग, उसमें भी बताऊंगा, तो 2 बार सीखना ताकि तुम्हारे माइंड में छिप जाए। बताना क्या है आपको, बताना है, हम यहाँ तक तो सब बताए 2 सीसी करना होता है, बट 2 सीसी के बाद क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है हमें फॉरएवर से, क्या क्या मिलता है हमें 2 सीसी करके? आई गेट मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनकम। इसमें हम शुरू करते हैं ईएमआर से। क्या मिलता है और क्या मिलता है? हाँ, और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? कार प्लान। और क्या मिलता है? अब ओके, और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? हाँ हो गया, और क्या मिलता है? ठीक है, लीडरशिप बोनस। और क्या मिलता है? तो तुम ये बताओ, अब इतना ही लिखता हूँ, अगर तुम मुझसे बताओ कि ईएमआर कैसे होता है, उसका माइंडसेट बिल्ड होगा नहीं होगा कि ईएमआर होती है 720 सीसी करके मैनेजर के बाद। इसमें तुम्हें इंटरनेशनल टूर मिलता है, इसमें पूरा स्पॉन्सर्ड हर एक चीज कंपनी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, 1 रुपए खर्च नहीं करना, और तुम अपनी टीम में, फैमिली में किसी भी पर्सन को, एक पर्सन को लेके जा सकते हो। एमआर के बारे में बताओगे कि डोमेस्टिक ट्रैवल मिलता है तुम्हें, कोई भी लोकेशन है, जयपुर वगैरह कहीं पे भी, तुम मेरे को स्टोरी दिखाओगे हमको कि ये ऐसी लोकेशन है, इतनी करके 3 या 300 बॉयलर बना के। कार प्लान पता ही होगा, क्वालिफिकेशन 50, 100, 150, 75, 100, 150, 225, 100, 200, 300। सीबी में लोगों का CB1, CB2, CB3, अगर हमने मान ले जाए नौशाद को घर लेना, और मैंने बोला कि नौशाद तेरे को घर लेना है तो तू कैसे लेगा, जॉब से लेगा? 50 लाख का मान ले नौशाद के एरिया, तो तू कैसे लेगा जॉब से? 15 साल लग जाएगा तेरे को, इससे ले सकता हूँ। सीबी लेवल 2 एक बार में पैसा आएगा, एक बार में ले सकता। अब उसको बोलोगे भाई तू सीबी एक बार बता, पहले साल तो नहीं करेगा, दूसरे साल तो नहीं कर पाए, चलो मानता हूँ ठीक है, पहले साल दूसरे साल ठीक है नहीं कर पाए, तीसरे साल तो 3 साल बाद तेरे को 50 लाख का खर्चा ले लेंगे। तो अब एक बात बताओ, अगर तुमने अपनी टीम में पूछा पर्टिकुलरली एक पर्सन को जब रिक्रूट किया, तभी उसका पूछा माइंडसेट क्या है, क्या करना चाहता है, तो तूने ये बता दिया कि सीवी से उसके घर पॉसिबल है, तो क्या वो बिजनेस में होगा या छोड़ देगा? तो उसको सच में नहीं, उसकी नीड को बिजनेस में रिलेट करोगे तो 1000%। बट हमारा क्वेश्चन ये होता है क्या सच में वो सीवी कर पाएगा?
बताने से पहले माइंड में यही आता ना, तो सच में कर पाया, कर सकता है, तो किसी को प्रीचेस थोड़ी ना कर सकते। तुम अगर उसे उस तरीके से डेवलप करो, उस तरीके से गाइड करो कि तुझे हर महीने 10 सीसी करना है, करना, तुम सही तरीके से डेवलप करोगे तो वो क्यों सीवी नहीं करेगा 50 लाख रुपए इनकम क्यों नहीं होगा? हाँ तो पता है, मैं सब्सक्राइब कर क्यों नहीं रखी होगा? है। इसलिए क्योंकि फॉलोअर बहुत लोग करते हैं। कितनी आबादी है? 150 करोड़। कितने लोगों को इनकम आती पता है फॉलोअर से इंडिया में? 10-3 लाख। मैं पूरे ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 लाख लोगों को फॉलोअर से एक एक्टिव इनकम आती है। बाकी जितने लोगों को इनकम दिया खाली ग्लोबल है और इंडिया की? इंडिया की 2 लाख लोगों को आती है। मतलब इतने सारे प्रोस्पेक्टर कोई नहीं कर रहा फॉलोअर, खाली 2 लाख लोग हैं जिनको एक्टिव इनकम आती है इंडिया में। जिसमें से एक तो मैं हूँ, बाकी तुम लोग देखो जिसको है और मैंने एक्टिव इनकम आती है। इतने ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी तुम लोग नाम का फॉरएवर, इतना बड़ा मार्केट है। जो नाम का फॉरएवर कर रहे हैं वो भी तुम्हारा मार्केट है, भूलना मत। वो लोग जो रिस्पॉन्सिंग वो भी तुम्हारा मार्केट है, इट इज काउंटेबल एज अ मार्केट। जो नहीं कर रहे हैं वो भी मार्केट है। तो तुम्हें जो लीड में मिलते हैं क्या है? प्रोस्पेक्टिव तो है। जो बोल रहे मैंने फॉरएवर समझा था, तो प्रोस्पेक्ट ही है अभी भी। आज नहीं तो कल तो कन्वर्ट करना है तुम्हें। कर लेगा। तो अगर तुमने स्ट्रॉन्ग विजन किया तो क्यों नहीं कर पाएगा? जिम बोनस के बारे में बताया कि तुम्हें मैनेजर बनने में तुम अपना लेवल अप करते हो, सोरिंग के बाद लेवल अप करते हो। तुम्हें जितनी 6 दिन 1% बढ़ के आता, 1% की वैल्यू 100 रुपए में 1%, 1 रुपए, 1000 रुपए में 1%, 10 रुपए, 10,000 में 1%, 100 रुपए। बट वहीं पे 200 करोड़ में 1% कितना होता है? 2 करोड़। तो क्या कम है? तुम्हारे 6 दिन 2 मिनट 200 करोड़ का बिजनेस हुआ है, 2% मिलता होगा। तो जब भी आप किसी को बिजनेस में ज्वाइन करवाते हो, हमेशा इसके बारे में बताओ, इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले इससे अट्रैक्ट होते हैं, कार्डलाइन वगैरह सबसे। यहाँ से पॉसिबल है यार। एंड देन बताओ क्या एएस सुपरवाइजर एएम मैनेजर नहीं, मैं तो नहीं। तो उसके बाद बताओ सुपरवाइजर एएम मैनेजर कि भाई हमारा ना परिवार को ज्वाइन किया ना 200 से, तो हमारा गोल क्या है? टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैनेजर। क्यों? क्योंकि मैनेजर करने के बाद हम कारपेंट करते हैं, नहीं इसके पहले ही स्टार्ट हो जाता है सुपरवाइजर से ही। अब सुपरवाइजर लेवल 50 करोगे, बंदे बंदे मैनेजर बन जाओगे, समझ लो उसके नेक्स्ट में 150 तो भी बन जाओगे कारपेंट। ठीक है। तो अगर तुम उसे बताओगे कि स्ट्रॉन्ग मैनेजर कैसा होता है, कार प्लान करके स्ट्रॉन्ग मैनेजर होता है। कार प्लान करके आप स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनते हो। अगर तुम बताते हो, अगर तुम कहते हो, तो क्या वो अंडरस्टैंड करेगा या फिर बिजनेस को छोड़ के जाएगा? क्या लगता है? तो अगर ये माइंडसेट उन्हें मिले, अब उसके बाद तुम नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप तुमने बताया कि एएसए सुपरवाइजर कैसे बनते हैं। बट इस एस्पेक्ट को बहुत टाइम लेके बताया, उसकी नीड के साथ इसे समझाया, फिर इसके बाद इसे बताया, फिर इसके बाद ये बताया। तो क्या वो पर्सन बिजनेस कभी छोड़ के जाएगा? इस चीज को तुम भले 3 लो, इसको 2 दिन दूसरे दिन बाद बताओ, आराम से बताओ, क्योंकि इतनी सारी चीजें बताओ ना तो कंफ्यूज हो जाए। इसलिए आस्क द क्वेश्चन
कि तुम्हें लाइफ में क्या अचीव करना, वही चीज उसे बताओ। गाड़ी लेनी है, घर लेना है, सीवी बताओ, घूमना है, EMR MR ग्लोबल वैल्यू बताओ। तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग बिजनेस को रिप्रेजेंट करो। अगर तुम करोगे, अच्छा एक बात बताओ, मेरे को घर लेना है, मैं क्यों ही मैं जॉब करूं? मेरा फॉरएवर से 4 साल बाद भी पॉसिबल है, 1 साल ट्रेन के लेने में, मैं 4 साल बाद रिटर्न होगा, क्यों मैं कुछ दूसरा करूंगा मैं? और सीवी क्या नहीं कर सकता? जो इंसान चेयरमैन बोनस कार्यक्रम कर सकता है, वो सीवी कर सकता है। जो इंसान कुछ करके बना, यार मैनेजर भी बना है, तो एफर्ट कुछ तो सीखा होगा तभी तो बना है। अगर सही डायरेक्शन दिया जाए तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर हम फॉरएवर का माइंडसेट दें, ना कि हम ये माइंडसेट दें कि तू 50 लीट दी थी नॉर्मल निकाल और 6,000 आएगा तेरे, पैसा रिकवर हो जाएगा। पैसा रिकवर का, सिर्फ पैसा रिकवर का माइंडसेट मत दो, ये माइंडसेट दो। ये अगर ये माइंडसेट दोगे तो वो क्या होंगे? स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। सिर्फ पैसा इसलिए तो लोग 6,000 कमाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। अगर बार बार हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में यही चीज डिस्कस किया सबसे पहले, क्या क्या सब कॉन्शियसली उसके माइंड में ये चीज नहीं घुसेगा? एक बार में नहीं घुसेगा, 2 बार में नहीं घुसेगा, हर दिन यही चीज पे बात किया कि तेरे को चेयरमैन बोनस करना है, साथ में चेयरमैन बोनस करना है, तेरा कराना है। अब हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि अगर मैंने किसी को रिक्रूट करा है तो उसकी क्या करना है? हेल्प करनी है बिजनेस। तुम्हें क्या करना है? हेल्प करना। क्या करना है? जब हम रिक्रूट कर रहे हैं तो तुम्हारा इंटेंशन ये होना चाहिए, ये बंदा मेरा स्ट्रॉन्ग मैनेजर, इसे बनाना है। इट विल टेक टाइम, विल टेक 6 months, ईयर, 2 months, 2 years, 2.5 years, बट देगा तो सही। बट 2.5 साल बाद भी अगर वो 150cc करना शुरू करता है, बट वो 2 महीने के अंदर, सॉरी 2 साल के अंदर वो अपना CP2 भी, तो अपना साल के अंदर घर ऑन कैश लेके आएगा ना, EMI में तो नहीं ले आएगा 20 साल की। जॉब पे वो 50 लाख का घर भी नहीं ले पाता, लेकिन फॉरएवर से तो पॉसिबल है। तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दिया हमारा खुद बना के कि हमें क्या चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? तो नहीं। अब मैंने काम करने के रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्यों? क्योंकि एक रीजन है बहुत बड़ा। आप CB लेवल 2 करते हो, वर्स्ट सिनेरियो में भी आपको 50 लाख रुपए आता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छी CC कर लोगे तो CB लेवल 2 में 50 लाख आएगा, बहुत अच्छी करोगे तो 90 लाख रुपए, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ हो जाता है। बट मिनिमम 50 लाख रुपीज आती है। सोचो, मिनिमम 50 लाख रुपीज। तो मेरा गोल क्या है? तुम पूछते हो ना मैं क्यों काम करता हूँ, तो क्या मैं 1 महीने के लिए काम कर रहा हूँ? वेरी गलत हो सकता है। टू 5K प्लस, ठीक है। 2027 में CV लेवल 2, इसमें CV लेवल 1 इस साल भी हो जाता, बट थोड़े थोड़े सी चीज से कम है। CV लेवल इस साल में मैं अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करने वाला हूँ, CV लेवल 2 स्ट्रक्चर बिल्ड करो इस साल। CV लेवल 2 इस साल GLT करो।
ये है प्लानिंग। मेरे जब मैं फॉरएवर करता हूँ, जब मैं एक पर्सन को कॉल करता हूँ, तो ये प्लानिंग के साथ काम करता हूँ। मेरे पास 1 महीने की प्लानिंग नहीं है, 2 महीने की प्लानिंग नहीं है। मैं इतना सिंपली क्यों लिख पा रहा हूँ? बिकॉज मैंने सोचा है, स्क्रीन पे लिखा है, रिटन डाउन। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी जो लिखी नहीं, जब हो जाएगा तो पता लग जाएगा। ये करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है मेरे पास। तो अगर मैंने कुछ लिखा है, अगर मैं आज मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं टीम बिल्ड कर रहा हूँ, अगर मैं मेरी मंथली इनकम का 70% 80% पैसा फॉरएवर में ही लगा रहा हूँ 3-4 महीने से, तो मेरा गोल ये नहीं है। मेरा गोल ये क्या है? ये, क्योंकि जहां हूं वहां रहना नहीं है, इसलिए क्योंकि कुछ और चाहिए जिंदगी से, फॉरएवर से। तो अगर तुम अपना माइंडसेट बिल्ड कर पाए ये वाला, तो तुम अपने एफपीओ का भी माइंडसेट बिल्ड कर लो। इसलिए तुम्हारा इंटेंशन राइट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसे होगा? कैसे? जब तुम्हारे पास प्रिसाइजली पता होगा कि मुझे नेक्स्ट सक्सेस डे में कौन सा लेवल अचीव करके जाना। मैं जब भी कोई भी लेवल अचीव किया हूं, जब भी काम किया हूं, तो इसलिए नहीं किया कि सिर्फ सोरिंग कर पाऊं, सिर्फ शेफायर कर पाऊं, सिर्फ नहीं, उसके आगे भी है, उसके आगे भी है, उसके आगे भी है, हमेशा रहेगा। बट तुम ये सोचो, इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को इतने साल तक की क्लैरिटी है, इतने साल। हो सकता है 2026 की इस टाइम में मैं पहुंचू, तो हो सकता है 2030 तक की क्लैरिटी हो, या उसके 10 साल तक क्लैरिटी हो। बट आई कैन बेट यू कि मुझे इस टाइम तक की क्लैरिटी है कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे क्या बनना है। क्या तुम्हारे पास इस चीज की क्लैरिटी है? नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा जीएलटी करने का, बट तुम जितना सोच सकते हो, क्या उतना तुम्हारे पास क्लैरिटी है काम करने का? अब जब तुम्हें ये क्लैरिटी होगा, तो तुम ये लेके आओ, पता नहीं सर उठने का मन नहीं करता, पता नहीं सर क्या है, किधर डिस्ट्रैक्टेड हो, नॉन ट्रैक हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने माइंड में क्लैरिटी रखना। बिकॉज जब तुम्हारे मन में क्लैरिटी होगा, तब तुम अपने डाउनलाइन को क्लैरिटी दे पाओगे, तब तुम अपने प्रोस्पेक्ट को, जो नया रिक्रूट हुआ है, उसे रिटेंशन के लिए, रिटेन करने के लिए तुम माइंडसेट दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। समझ आ रहा है? हेलो हेलो से बैठे हुए फिर। तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए, व्हेन यू हैव समथिंग, देन आफ्टर आप कुछ दे सकते हो। जब आपके पास ही आप खुद ही डाउट करते हो, यार फॉरएवर से कुछ होगा या नहीं होगा, तो आप अपने नॉलेज को कैसे पाओगे? और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों नहीं होगा? अगर आपने अपने अंदर चेंजेस लाया, आप चाहते हो नेक्स्ट लेवल को अचीव करना, कितने लोग हैं जो चाहते हैं नेक्स्ट लेवल को अचीव करना? ब्रिंग चेंजेस इनटू योरसेल्फ। चेंजेस लाओ। नहीं उठते टाइम पे, चेंज द टाइम, चेंज योरसेल्फ। नहीं करते लर्निंग, चेंज योरसेल्फ। नहीं करते 5 इन्वॉल्वमेंट, चेंज योरसेल्फ। आप अपने आप को चेंज करते जाओगे, आप नेक्स्ट लेवल अनलॉक करते जाओगे। नहीं सोचते टीम के बारे में, सोचना शुरू करो। कैसे सोचोगे? करके। नहीं कराते 4 इन्वॉल्वमेंट एक दिन में, आज करो, आज तो मैं कराऊंगा, टेक द टारगेट, आज तो कराऊंगा। नहीं बात करते अपने टीम में, नहीं देते लॉन्ग टर्म का माइंडसेट, आज तो मैं दूंगा 2 लोगों को। मेरी टीम में 25 लोग हैं, लेकिन आज मैं 2 लोगों को दूंगा। 25 लोगों को तो दे पाऊंगा एक दिन में, 2 लोगों को तो दूंगा, ऐसे मीटिंग नहीं करूंगा। चेंज लाओ अपने अंदर चेंज लाओगे अपने रूटीन में, उन चीजों में जिन चीजों में लेक कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करोगे। बट उसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस। जब आप वो कर रहे हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आप कर पाओ। पेशेंस नहीं है तो नहीं कर पाओ। पेशेंस इज मोस्ट रिक्वायर्ड फैक्टर इन एनी बिजनेसेस, जिसमें तुम्हें बिजनेस में ग्रो, चाहे वो फॉरएवर कोई भी बिजनेस हो, यार पेशेंस इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो नहीं होगा। तो क्या लाना है? चेंजेस। किसी भी चीज को, अगर तुम्हें पता है कि यार मैं 10 सीसी वाला सुपरवाइजर हूं, मुझे महीने के 25 करने हैं, जिसमें ये चीज मेरी दिक्कत है, तो उसे चेंज करना है।
अगर तुम्हें बात पता है मुझे 25 करने में ये पर्टिकुलर दिक्कत है तो वो चीज मैं नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर ठीक करूंगा। वो क्या है? चेंजेस तुमने अपने अंदर। तो वो चेंजेस लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, जब आपके अंदर चेंजेस आएगा, आपको बहुत दर्द होगा, बहुत एक्सट्रीम दर्द होगा, बट वो चेंजेस लाना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। जब आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे तभी आप अपना नेक्स्ट लेवल अचीव कर पाओ। जब जो बाज होता है, जब बाज की एज जब 40 साल हो जाती है ना, तो उसके बाद दो ऑप्शन होता है। क्योंकि 40 की एज में उसके नाखून मुड़ जाते हैं, पैरों के, हाथों के और चोंच के, है ना। वो इशारा मतलब वो जो होता है ना, उसकी जो चोंच है, वो चोंच उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो मर जाए, या तो उस चोंच को तोड़ दे ताकि उससे नया उग पाए, और पंख को घसीट घसीट के उसे तोड़ दे ताकि नया पंख हो पाए। दो ऑप्शन। तो बाज हमेशा क्या चूज करता है? बट कुछ लोग मर भी जाते हैं, कुछ लोग चूज कर लेते हैं। तो वो जब चोंच को तोड़ता है, सोचो आप अपना हाथ तोड़ रहे हो, आप अपना हाथ मार मार के तोड़ रहे हो पूरे अपने हिस्सा, ऐसे 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 पूरा लहू हो जाएगा, पूरा खून निकलेगा, फिर वहां से छोटा वाला हाथ उगेगा, इतना छोटा है, ऐसे 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 इतने टाइम तक वो बात कभी खा नहीं पाता। उतने टाइम तक वो चोंच नहीं है उसका, बिना चोंच का छोटा सा चोंच, उसमें क्या करेगा? ये नया उग रहा है, क्या होगा? खा नहीं पाएगा। तो वो नया चोंच उगता है, उसके 40 साल और जीता है, तो 80 साल की एज में। तो तुम्हारे पास उसने चेंज किया, चेंज लाओ। आप कहाँ हो? तो चेंज ले आओ। बैठे रहते हो दुपट का, मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हो ऑफिस में, चेंज लाओ। हाँ, चेंज ला सकते हो, तुम्हारे अंदर है। ऑफलाइन मीटिंग लेते फॉरएवर 4 साल बाद भी ऑनलाइन करेगा नहीं तो ले तेरी रहे थे इनकम ना, कितनी मीटिंग ऑफलाइन में वो है? ले थे, इसलिए बस हमें लिंक 2 साल बाद भी करेगा तो तेरे को क्या दिक्कत है? जॉब से तो कॉल अच्छा ही करके। करता है। समझ आया? तो हमें क्या देना है? लॉन्ग टर्म का माइंडसेट और अपने अंदर चेंजेस लाना है। ये चीज हो गई रिटेंशन में जो सीखा, और तुम्हारे खुद के लिए ये था कि हमें चेंजेस लाने। अब ये सिखाने जाओगे तो हो सकता है ना सिखा पाओ, फेल हो जाओ, क्योंकि वो क्लैरिटी ना हो तुम्हारे अंदर। ट्राई करते रहोगे तो सीख जाओगे। तो पहले क्या करना है? सबसे अंदर अपना गोल बनाना, अपने टारगेट बनाना, फिर शेयर करना। और अपने अंदर क्या करना है? चेंजेस कट रही है आपकी आवाज। हेलो, हाँ बोलो। तो क्या लाना है अपने अंदर? चेंज। अपने अंदर चेंज लाओ, अपने अंदर चेंज लाओगे तो चलो देखो मैं क्या करती चेंज हूँ होना कॉल, है। आपका आवाज ही कट रहा है, नहीं तो होती सुनाई नहीं पार्शियल दे रहा। इन्वॉल्वमेंट, सीखो कि क्या करूंगा जिसमें पार्शियल इन्वॉल्वमेंट हो। सीखना होगा। आप देखो, अब देख, आप ना सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन आप खुद को नहीं बना सकते। आप रोते रोते होगे 5 नहीं होती मेरी, तो सीखना भाई, किसने मना करा है? सीख ले, होती है 5 कई सारे लोगों की। उससे पूछ ले कैसे करते हैं, तो वही कर ले, यही तो चीज है। बट हम लाते हैं चेंज, अरे मैं नहीं करता। जिसकी 5 होती है उससे जाके पूछ लेना कि कैसे कराता है। जिसकी आज 25 सीसी हो रही है पूछ लो 25 कैसे कराता है। तो चेंज लाओ अपने अंदर, उसके बाद सब चीज पॉसिबल। उसके अलावा मैंने और भी कुछ चीजें लिखी थी वहां पे, कॉपी क्लासमेट की पढ़ी ना। मैं कल जब आया ना सीएलटी मीटिंग से, तो पहले मैं पता था मैं तो भूल जाऊंगा। मैंने जो जो याद था वो मैंने लिखा पहले, कॉफी में भी लिखा है, लेकिन इसमें अलग से लिखा है, तो मुझे क्या याद। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा बिजनेस किस चीज पे? फॉरएवर लिविंग प्रोस्पेक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कितने लोगों ने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज किए? एलोवेरा, टूथपेस्ट, साबुन वगैरह नहीं, एलोवेरा, आरजी प्लस और फॉरएवर के आर्टिक सी, ये सारे सब चीजें यूज करते हो, शॉप करते हो, स्टोरी डाले हो। जब आप डालोगे नहीं तो प्रोस्पेक्ट कैसे देखेगा? आपको बताता हूँ,
आप ये सोचो कि हम क्या करते हैं, सिर्फ हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम लोगों को सिर्फ जोड़ते हैं, बट क्या हम लोगों को प्रोडक्ट यूज करना सिखाएं कि भाई ये प्रोडक्ट के यूज करने से ये होता है, क्या सिखाया बताओ? हम अगर कभी जिंदगी में अपनी टीम में प्रोडक्ट्स के नॉलेज नहीं दे पाएंगे, अपने डाउनलाइन को नहीं दे पाएंगे, तो प्रोडक्ट का क्या करेगा? हेलो जी जी बताइए। हाँ करना है ना, आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रॉस्पेक्ट्स। तो आप ये सोचो कि जब आपके डाउनलाइन में फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो पहले ये पता करो प्रोडक्ट्स का करता क्या करता है, बड़ा होता है। जब घर में पड़ा है, हमने नॉलेज ही नहीं दिया प्रोडक्ट का कैसे यूज करना है, तो प्रोडक्ट्स का क्या करेगा? रिटर्न 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 हर महीना आता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स तो सेल कर दिया तुमने और सेलिंग कर दी, बट क्या तुमने प्रोडक्ट्स का नॉलेज दिया उसे? प्रोडक्ट्स तो पहुंच गया, बट क्या प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि यूज कैसे करना है? जब आपने प्रोडक्ट्स का नॉलेज ही नहीं बताया था, उस प्रोडक्ट्स का क्या करेगा? रखा होगा, पड़ा होगा, मन एक दो कॉलिंग करेगा, नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा? हाँ भाई मेल कर देते हैं, तो बढ़िया। तो और आसान है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो ऑडियो डिजाइनर प्रोडक्ट्स, मिल जाएगा तरीका। क्योंकि उसे प्रोडक्ट्स की वैल्यू नहीं पता।